अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम GFC के नॉर्मल स्टेटर को वाइंड करने के बारे में बातचीत करेंगे कि इसकी स्टेक हाइट कितनी है, कौन सी वायर गेज इसके अंदर इस्तेमाल की गई है और पहले इसके अंदर कौन सा डाटा इस्तेमाल किया गया था। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप दोस्तों तक पहुंच सके। तो आइए बढ़ते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे हाथ में एक सीलिंग फ़ैन का स्टेटर है और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि ये दूसरा भी सीलिंग फ़ैन का स्टेटर है। ये दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं, सेम इसकी स्टेक हाइट है और सेम इनके अंदर डाटा इस्तेमाल किया गया है। अगर कंपनी की बात की जाए तो दोस्तों ये दोनों ही स्टेटर GFC के हैं। जो आजकल नए GFC के जो मॉडल आ रहे हैं उसके अंदर ये स्टेटर दोस्तों इस्तेमाल किया गया है। तो आप जानते हैं कि पहले GFC के जो स्टेटर होते थे वो काफ़ी मोटे होते थे और मोटी वायर गेज उसके अंदर इस्तेमाल की जाती थी और वो काफ़ी अरसा चलते थे, मजबूत होते थे। जबकि आजकल के जो GFC के सीलिंग फ़ैन है दोस्तों ये काफ़ी पतले कर दिए गए हैं और इसके अंदर जो वायर इस्तेमाल होती है वो भी पतली इस्तेमाल होती है। और सबसे बुरी बात जो मुझे लगती है आजकल की तकरीबन तमाम कंपनियों की कि वो GFC समेत तमाम बड़ी जो कंपनीज़ हैं, बड़ी नाम वाली कंपनी हैं, वो अपने स्टेटर के अंदर सिल्वर की वायर इस्तेमाल करते हैं। तो पहले जो GFC के पंखे होते थे वो सारे दोस्तों कॉपर से वाइंड होते थे और काफ़ी अरसा चलते थे। एक बड़ा नाम हुआ करता था GFC का। लेकिन अब जितने भी GFC के पेडिस्टल आ रहे हैं वो भी सिल्वर के अंदर आ रहे हैं और इनके जो सीलिंग फ़ैन आ रहे हैं दोस्तों वो भी सिल्वर के अंदर आ रहे हैं। तो अब दोस्तों हमने इस स्टेटर को कॉपर की वायर से वाइंड किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी मोटाई के बारे में कि इस स्टेटर की मोटाई कितनी है, यानी इसकी जो स्टेक हाइट है वो कितनी है। तो दोस्तों अगर इंचेस की बात की जाए तो ये तकरीबन 1/2 इंच इसकी स्टेक हाइट है और अगर सेंटीमीटर की बात की जाए तो दोस्तों इसकी तकरीबन 1.3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई और स्टेक हाइट है। अगर मिलीमीटर की बात की जाए तो दोस्तों 13 यानी 13 मिलीमीटर इसकी मोटाई है। तो आप जानते हैं कि 13 मिलीमीटर की जो स्टेक हाइट है वो काफ़ी कम रहती है, तो इसलिए ये पंखा जो है पहले की बनिस्बत अब काफ़ी इसको पतला कर दिया गया है। अगर इसके स्लॉट की बात की जाए तो दोस्तों GFC के जो आम तौर पे मॉडल आते हैं जो ओरिजिनल GFC के हैं तो वो 32 स्लॉट के अंदर होते हैं, यानी उसके अंदर 16 स्लॉटें नीचे होती हैं और 16 स्लॉटें इसकी ऊपर होती हैं। ये 32 स्लॉट के स्टेटर होते हैं। तो पहले दोस्तों इसको सिल्वर की वायर से वाइंड किया गया था। नीचे तकरीबन 33 नंबर सिल्वर वायर इस्तेमाल की गई थी और ऊपर 32 नंबर सिल्वर वायर इस्तेमाल की गई थी। नीचे स्टार्टिंग के लिए सिल्वर की वायर जो इस्तेमाल की गई थी 33 नंबर, उसके दोस्तों 330 टर्न हर कॉइल के अंदर दिए गए थे और डबल वाइंडिंग इसके अंदर की हुई थी, यानी 16 कॉइलें इसके नीचे डली हुई थी। जैसा कि अभी हमने कॉपर की भी इसके अंदर 16 ही कॉइलें डाली हैं। तो ये जो कंपनी की तरफ से वाइंड था उसके अंदर भी दोस्तों सिल्वर की वायर से 16 कॉइलें ही डली हुई थी। इसी तरीके से जो इसकी रनिंग वाइंडिंग थी वो भी दोस्तों कंपनी की तरफ से इसकी डबल वाइंडिंग थी, यानी चैन के अंदर ये वाइंड था और 32 नंबर सिल्वर वायर से हर कॉइल के अंदर दोस्तों 290 टर्न दिए गए थे। तो दोस्तों इस तरीके से ये पहले सिल्वर की वायर से वाइंड था। तो जो कंपनी वाला ओरिजिनल डाटा है वो भी दोस्तों मैंने आप दोस्तों के सामने रख दिया है। अब हमने इसको कॉपर की वायर से वाइंड किया है। तो दोस्तों कॉपर से वाइंड करते हुए आप इसकी जो स्टार्टिंग है वो 34 नंबर की भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर किसी जगह पे वोल्टेज का इशू रहता हो तो दोस्तों वहाँ पे आप इसको मोटी वायर से भी बना सकते हैं। तो तमाम जगह पे वोल्टेज सेम नहीं होते। हमारी तरफ जो वोल्टेज होते हैं वो आम तौर पे अच्छे रहते हैं और बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहाँ से पंखे बनने के लिए आते हैं तो उनके यहाँ वोल्टेज काफ़ी कम रहते हैं। तो ये पंखा दोस्तों जहाँ पे चलने वाला है वहाँ पे वोल्टेज को इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो इसलिए हमने इसकी जो स्टार्टिंग है उसके अंदर 34 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल करने की बजाय इसके अंदर हमने 33 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल की है, यानी 33 नंबर कॉपर वायर से हमने इसकी स्टार्टिंग डाली है।
अगर टर्न की बात की जाए तो दोस्तों स्टार्टिंग के लिए हमने 33 नंबर कॉपर वायर से हर कॉइल के अंदर 220 टर्न दिए हैं। 33 नंबर कॉपर वायर से हर कॉइल के अंदर 220 टर्न हमने दिए हैं। टोटल इसकी 16 कॉइलें हैं, 1 से 3 का कनेक्शन है। अगर रनिंग की बात की जाए तो दोस्तों पहले भी इसके अंदर रनिंग के लिए 32 नंबर सिल्वर वायर का इस्तेमाल किया गया था। अभी भी हमने इसकी रनिंग के लिए 32 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल की है और टर्न भी हमने इसके अंदर उतने ही रखे हैं जितना कि पहले कंपनी की तरफ से इसके अंदर टर्न दिए गए थे। यानी हर कॉइल के अंदर हमने 32 नंबर कॉपर वायर से 290 टर्न हर कॉइल के अंदर दिए हैं और 16 कॉइलें हमने ऊपर डाली हैं। आप देख सकते हैं कि चैन के अंदर ये वाइंड है। पहले भी जो इसकी वाइंडिंग थी वो दोस्तों चैन वाइंडिंग थी, अभी भी हमने दोस्तों इसको चैन के अंदर वाइंड कर दिया है। और अगर कनेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों स्टार्टिंग की तरह रनिंग का भी 1 से 3 का कनेक्शन है, इसलिए कि जब भी चैन वाइंडिंग की जाती है 32 स्लॉट वाले पंखे के अंदर तो उसके अंदर जो दोस्तों कनेक्शन होता है वो 1 से 3 का ही होता है और इसी से इसकी जो स्पीड है वो बहुत अच्छी बन जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इसको 33 और 32 नंबर कॉपर वायर से वाइंड किया है। यानी 33 नंबर कॉपर वायर हमने स्टार्टिंग के अंदर इस्तेमाल किया है। हर कॉइल के अंदर हमने 320 टर्न दिए हैं। 16 कॉइलें हैं, 1 से 3 का कनेक्शन है और 32 नंबर कॉपर वायर हमने रनिंग के अंदर इस्तेमाल की है। हर कॉइल के अंदर हमने 290 टर्न दिए हैं। 16 कॉइलें हैं, 1 से 3 का कनेक्शन है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी लीड्स के बारे में। तो ये दोस्तों मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि अगर आपकी स्टार्टिंग की जो कॉइल है वो पीछे है और रनिंग की जो कॉइल है वो एक स्लॉट आगे है, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग है वो एक स्लॉट पीछे और रनिंग एक स्लॉट उसकी आगे है। तो जब भी इस तरह की आप वाइंडिंग करें तो क्रॉस में कॉमन आप बनाते हैं। यानी स्टार्टिंग की ये जो पहली कॉइल है जहाँ से एक वायर निकली हुई है तो ये भी हमने कैपेसिटर की बना के इसके साथ हमने रेड वायर लगा दी है, ये कैपेसिटर के ऊपर लग जाएगी। और इसी तरीके से जो रनिंग की वाइंडिंग हमने यहाँ से शुरू की है, ये रनिंग की पहली कॉइल है, तो यहाँ से वाइंडिंग होते होते इस कॉइल पे आके वाइंडिंग कंप्लीट होती है। तो ये रनिंग की आखिरी कॉइल है। इस कॉइल से जो तार निकलती है उसके साथ भी दोस्तों हमने रेड कलर की वायर लगा के इसके ऊपर गिरा लगा दी है। ये भी हमारी कैपेसिटर वाली वायर बनती है और इसी के ऊपर पंखे की जो डायरेक्शन है वो सीधी होगी, ये क्लॉकवाइज चलेगा। बाकी आपके पास 2 वायर बच जाएंगी, एक स्टार्टिंग की आखिरी कॉइल से निकलने वाली वायर और एक रनिंग की पहली कॉइल से निकलने वाली वायर, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये दोनों को क्रॉस में हमने मिला के कॉमन बना दी है और इसके साथ जो वायर हमने अटैच की है वो दोस्तों ब्लैक कलर की है, इसको हम मेन भी कहेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इसमें से 3 किस्म की वायर निकाली हैं, 2 रेड कलर की हैं और एक इसके अंदर जो वायर है वो ब्लैक कलर की है। जो रेड कलर वाली हैं ये दोनों कैपेसिटर की हैं, कैपेसिटर के ऊपर जाके लगेंगी और जो ब्लैक वाली है ये मेन है। यानी 220 डायरेक्टली एक तो ब्लैक वाली वायर के साथ लग जाएगी और एक ये गिरा वाली वायर के साथ लग जाएगी। तो इस तरीके से आपकी कैपेसिटर की तारें भी पूरी हो जाएंगी और आपके पंखे की जो डायरेक्शन है वो भी दोस्तों सीधी रहेगी। तो दोस्तों इस पंखे को हमने मशीन पे वाइंड किया, हाथ पे वाइंड नहीं किया। मशीन पे पंखा किस तरीके से वाइंड किया जाता है इसके बारे में मेरे चैनल पे पहले काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद हैं, दोस्तों चैनल को विज़िट करके वो वीडियोस देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई मशीनी वाइंडिंग के बारे में इंटरेस्टेड हो और वो मशीन के बारे में तफसीली वीडियोस देखना चाहता हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हैं ताकि वाइंडिंग मशीन के बारे में भी तफसीली वीडियोस बना सकें कि मशीन को किस तरह से ऑपरेट किया जाता है और किस तरीके से उसके ऊपर ये कॉइलें बनाई जाती हैं और किस तरीके से चैन वाइंडिंग की जाती है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों काइंडली इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।